4 बजे वोट कर उठकर पढ़ते थे। रात को नींद नहीं आती थी, फिर भी हम लोग पढ़ते थे। इतना मेहनत करते थे कि जाएंगे तो जाएंगे, सेना में जाएंगे। बहुत ताना मारते थे इधर उधर बातों में, बहुत बुरा लगता था। दिल में क्या करेंगे, आंसू आते थे, रोना आता था। मेरे माता पिता बोलते हैं ये कौन सी सरकार है, कौन सी ये स्कीम लाई है जो हमारे बेटे का भविष्य खराब कर दी। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, आज की ये बीजेपी और तानाशाही सरकार है, इसको लोग वोट जिता करके वोट दे देकर जिता रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तानाशाही कैसे हो गया? सरकार को जिता रही यानी कि जनता पसंद कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस बाबा। जैसा आप सभी को पता है, पेंडिंग भर्ती का यात्रा चल रहा है। पेंडिंग भर्ती जो सरकार है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे जो है यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के एकदम गांव से, एकदम बहुत अंदर से जो बच्चे लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला वाइज जाकर रोड पे बता रहे हैं लोगों को कि हम जो ही मौजूदा सरकार है उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारा ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं दे रही है। तो इसी को लेकर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजय तिर्की, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं आप? जी। अच्छा, तो मतलब आपके साथ क्या हुआ है? मतलब आपने कब एग्जाम दिया था? हमने ये इसकी तैयारी की थी 2015 से। फर्स्ट मैंने बहाली देखी थी, अच्छा, है ना। मैंने 2015 में किए थे? जी जी, अच्छा, 2015 से मैंने स्टार्ट किया था। 2 बार मैंने रनिंग में छटाया। फिर गांव जाते थे लोग, तो सुना उस टाइम तो अग्निवीर नहीं आया था? उसमें नहीं आया था अग्निवीर। लोग बहुत ताना मारते थे, गांव के लोग, है ना। बताते थे, अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत ताना मारते थे। हमारे घर के क्या लोग बोलते थे? बोलते थे कुछ जिंदगी कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। बहुत ताना मारते थे इधर उधर बुरा बातों लगता में, होगा? बहुत बुरा लगता था। दिल में क्या करेंगे, आंसू आते थे, रोना आता था, कुछ बोल भी नहीं पाते थे। क्यों नहीं बोलते थे? बोलते? बोलने में क्या जाता है? आपने कोई चोरी किया है क्या? लेकिन वही दिल में रखते थे एकदम, एक दिन करके दिखाएंगे तो करके दिखाएंगे। फिर 2018 मैंने बहाली क्वालिफाई किया था। वहाँ मैंने एक्सीलेंट मारा था, रनिंग मेडिकल सब कुछ पास किया, लेकिन रिटर्न में मैं छटा गया। फिर मैंने फिर दोबारा कोशिश किया 2019 में। फिर भी कोशिश करते 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 उसमें मैंने रनिंग पास किया, मेडिकल पास किया, उसमें भी मैंने एग्ज़ाम में रिटर्न में छटा गया। फिर 2020 में हम लोग का फॉर्म भराया था इंडियन आर्मी का। फिर मैंने दोबारा उसमें कोशिश किया, है ना। रिटर्न में निकाल लिए? एग्ज़ाम, रनिंग मेडिकल मैंने सब कुछ पास कर लिया था, अच्छा, खाली रिटर्न बाकी था। तो गांव वाले को बताएं हाँ, कि देखो मेरा निकल गया? नहीं उसमें कुछ नहीं बताए थे। अच्छा, फिर एग्ज़ाम का तैयारी उसमें बहुत बढ़िया था, बहुत ज़बरदस्त तैयारी था। पढ़ते थे सुबह शाम, 4 बजे वोट कर उठकर पढ़ते थे। रात को नींद नहीं आती थी, फिर भी हम लोग पढ़ते थे। इतना मेहनत करते थे कि जाएंगे तो जाएंगे, सेना में जाएंगे। बहुत मेहनत करते थे उस समय। रोने का कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं किया। फिर अचानक आती है 2021 में अग्निपथ स्कीम, है ना। 1 साल इंतजार करते करते 1 साल के बाद आती है 2021 हमारी बहाली हुई थी, तो 1 साल के बाद आती है 2022 में, 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम। तो अचानक मेरे माता पिता बोलते हैं ये कौन सी सरकार है, कौन सी ये स्कीम लाई है जो हमारे बेटे का भविष्य खराब कर दी। फादर बोल रहे थे? जी, माता ही बोल रही थी हमारी। क्या करते हैं आपके फादर? मेरे पिताजी किसान है, अच्छा, और मैं भी उनके कितना साथ कमाते हैं फादर आपके? सालाना कमाते हैं किसान क्या ही कमा रहा होगा, वो भी झारखंड का किसान। हाँ 30-40 हज़ार रुपया। और और कितने फैमिली मेंबर है घर में? हम लोग टोटल 9 भाई हैं। 9 भाई? जी, 9 भाई हैं हम लोग। अच्छा, तो बाकी अभी लोग, बाकी सब लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं, एक भाई कमा रहे, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो उनसे मैं पैसों की उम्मीद नहीं करता हूँ, कि मैं अपने बल पे मेहनत करके करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं भी पिताजी का खेती बाड़ी में साथ देता हूँ। और उसके बगा साथ साथ पढ़ते भी हैं? हाँ, साथ साथ पढ़ते भी हैं। तैयारी करते हैं ना? जी, तैयारी करते हैं। तो झारखंड पुलिस ये सब का तैयारी क्यों नहीं की है? अ, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम्म, इसलिए जाना है तो जाना है, बस सेना में जाना है बोल के, देश का सेवा करना है बोल के, हम्म, वर्दी का जुनून था। तो जैसे अब गांव जाते होंगे तो गांव वाले को तो लगता होगा कि हमने पहले ही बोला था कि झूठ बोल रहा है लड़का, वो फिर ताना मारते होंगे। जी, बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन उनका मुंह भी से बंद हो गया। अच्छा, तो चलो, अब मतलब सरकार की तरफ से गलती है। सरकार की तरफ से गलती नहीं, वो ताना मारना बंद कर दिए थे। जरूरी कुछ ना कुछ लड़का आगे चलकर करेगा, अच्छा, इसलिए ताना मारना बंद कर दिए थे। जी। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए अब सरकार आपका बात नहीं सुन रही है, तो मतलब क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण है?
क्यों सरकार इसको नेग्लेक्ट कर रही है? मतलब आप लोग उतना प्रदर्शन किए, मतलब जंतर मंतर पे उतना ठंड में प्रदर्शन किए, बिहार में, यूपी में किए प्रदर्शन, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, आज की ये बीजेपी और तानाशाही सरकार है, हम्म। इसको लोग वोट जिता करके वोट दे दे करके जिता रहे हैं। मैं यही कहना चाह तो रहा फिर हूँ। तानाशाही कैसे हो गया? सरकार को जिता रही, यानी कि जनता पसंद कर रही है ना सरकार को। जनता देखिए, मैं क्या बोलूँ, सब तो लोग देख करके अंधे हो जा रहे हैं, हम्म। है ना। तो आगे मतलब अगर मान लीजिए सरकार आपका फिर ये जो आप लोग यात्रा कर रहे हैं, इसको भी अगर नहीं इसका मांग पूरा करती है, तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आगे जाके मैंने बिजनेस का प्लान सोचा है। अच्छा, तैयारी छोड़ दीजिए, नहीं करना है, तैयारी छोड़ देंगे। बिजनेस कीजिएगा। जी। तो फिर ऐसे तो मान लीजिए सारे लोग बिजनेस बिजनेस ही करने लगेंगे, तो फिर सरकारी नौकरी बंद कर देना चाहिए, जब सरकार को सरकारी नौकरी देना नहीं है तो। जी, एकदम एकदम बंद कर देना चाहिए इसके लिए। तो अगर मान लीजिए सरकार यही चाह रही है कि गरीब घर के बच्चे सरकारी नौकरी में ना जाए, हाँ, तो उनको ये फालतू का ड्रामा क्यों करना चाहिए कि हम इतना वैकेंसी ला रहे हैं, हम इतना वैकेंसी ला रहे हैं? देखिए, सरकार खाली आश्वासन देती है ना। अ, देखिए, हम लोग के साथ ऐसा घटना घटा है कि हम अब क्या बता सकते हैं। सब कुछ हमने क्लियर कर चुका था, है ना। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना खाली था। जॉइनिंग लेटर आना बाकी था। हम्म। हाँ। तो घर का स्थिति अभी आपका कैसा है? बहुत खराब है। हम लोग 9 भाई हैं, है ना। 9 भाई से अलग अलग सभी कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छा। गांव में रहकर ही। हम्म। जी। तो देखिए दोस्तों कि मतलब 9 भाई होने के बाद और पिताजी किसान हैं, तो अगर एक आदमी कमा रहा है और 9 आदमी को संभाल रहा है, तो सोचिए उस किसान के ऊपर कितना बर्डन पड़ता होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी प्रेशर में आकर अभी तक 70 से 75 बच्चे सिर्फ बिहार बिहार से 70 से 75 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। आप सोचिए वो किस प्रेशर से गुजरे होंगे, जो उन्हें उन बच्चों को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर सरकार जो है अभी तक दे नहीं रही है। मतलब इन बच्चों का सारा चीज क्लियर है, रिटन क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, सब चीज क्लियर है, बस ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी है। लेकिन सरकार जो है 4 साल से इन लोगों को कुत्ते की तरह इधर से उधर दौड़ा रही है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर देने का नाम नहीं है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।